हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हम सब पर निरंतर होता रहे। आमीन हालेलुया। हालेलुया। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको रचा है, उसने अपना अनुग्रह दिया, बचाया है, लहू के बाड़े लहू से धोकर शुद्ध किया है, और आज हम जो कुछ भी है वो यीशु मसीह की वजह से है। आमीन हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह है कि सब कुछ है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमको उत्तम देता और हमारे लिए उत्तम उठाकर रखा भी हुआ है। आमीन हालेलुया। उसका अनुग्रह हमको उत्तम देता मेरे प्रियो। तो निश्चिंत रहे परमेश्वर की आशा में, आशीषित आशा में, कि जो आशा परमेश्वर से हमने लगाई है वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन में निश्चित रूप से पूरी होगी। परमेश्वर ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद किया, परमेश्वर ने हमको पुरानी चीजों से आजाद किया। हालेलुया। इसलिए नहीं कि हम उन चीजों में फिर से फंस जाएं, बल्कि इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की दी हुई आजादी को पूरी पूरी एंजॉय कर पाए। आमीन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हम सब पर निरंतर होता चले जाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर से, मैं ये सोचा नहीं था बोलने के लिए, फिर से मैं आपसे एक और बार कहता हूँ रैप्चर के विषय में। देखिए फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गई है। अब देखिए युद्ध की चर्चा, युद्ध भी होने लग गया फिर से। हालेलुया। तो ये सब चीजें नहीं रुकेंगी जब तक यीशु मसीह ना लौट आए। हालेलुया। तो उस आशीषित आशा में भी लगे रहे, वो भी एक आशा है जो निश्चित रूप से पूरी होगी। और आज जिस विषय में मैं कहने वाला वो भी आशा के विषय में है, जो प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है और जो निश्चित रूप से पूरी होगी, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और हमारी आशाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर, वो जो हम प्रभु यीशु मसीह से लगाकर रखते हैं। आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर, बहुत से लोग हैं संसार के, और संसार के ही लोग हैं ऐसे जो ये कहते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हालेलुया। कि हम आशा करें सबसे उत्तम की, कि मतलब कुछ विशेष होने वाला है, कुछ कार्यक्रम अच्छे से हो जाए, कुछ ये अच्छे से हो जाए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, या ये हमारे जीवन में हो जाए, या वो हमारे जीवन में हो जाए, या ये प्रॉब्लम हमारी चली जाए, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और फिंगर क्रॉस करके रखते हैं। हालेलुया। ये कौन है? ये संसार के लोग हैं। आमीन हालेलुया। ये संसार के लोग हैं मेरे प्रियो, जो कहते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट। होप किसमें? नहीं पता, उनके फिंगर्स में, क्योंकि वो फिंगर क्रॉस करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऐसा मसीहियत में नहीं होता मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसा मसीहियत में नहीं होता, क्योंकि मेरे प्रियो मसीहियत में मसीह का राज चलता है, यीशु मसीह का राज चलता है। हमारी सारी आशीषों का स्रोत यीशु मसीह है, उसकी ओर से धार्मिकता आती है। हम अपनी आशा भी यीशु मसीह पर लगाए रखते हैं, और हम ये कहते हैं कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि आइए हम सबसे उत्तम की आशा रखें यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह में हाँ और आमीन में सारी बातें निश्चित रूप से पूरी होंगी। हालेलुया। आमीन हालेलुया। मसीह यीशु में हम विश्वासी, मसीह यीशु में हम आशा रखे हुए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आप बड़े बड़े देशों को देखें, आशा की बात करते हैं। मुझे आशा है, आई हैव होप। किसमें? हमारी होप है यीशु मसीह में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह होप है, यीशु मसीह आशा का परमेश्वर है। देखिए यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन अलग अलग कैटेगरी में बाइबल में बताया गया है। हालेलुया। बाइबल में अलग अलग कैटेगरी में बताया गया है कि कहीं पे लिखा है यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है, कहीं पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आशा का परमेश्वर है। हालेलुया। शांति है तो शत्रु की चाल को चल जाती है, आशा है तो हमारी यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारी जो आशा है वो यीशु मसीह में है, और फिर हम कहें लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मसीह ने, देखिए हम क्या है, अब व्यवस्था के नीचे नहीं है कि हमारी आशा हमसे ही लगी रहेगी। हालेलुया। कि हमारी आशा अब हमारी ओबीडियंस पे लगी रहेगी, कि हमारी आशा अब हमारे ताकत पर, बल पर, हमारे कर्मों पर लगी रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब प्रभु ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद किया है कि हमारी आशा
केवल यीशु मसीह पर लगी रहे, उसकी धार्मिकता पर लगी रहे कि हम पे अब दोष लगाने वाला कोई नहीं है। अब हम वो बनेंगे जो प्रभु हमको चाहता है। हालेलुया। और वो हमको मिलेगा जो प्रभु हम चाहता है। Having a positive expectation of good without Jesus is not always successful and useful. एक आशा भरी एक्सपेक्टेशन रखना कि मेरे साथ ये अच्छा हो जाए बिना यीशु मसीह के, वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता और वो हमेशा उपयोग नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता और वो हमेशा उपयोगी नहीं होता। जो आशा हम यीशु मसीह के बिना लगाए रहते हैं, लेकिन जो आशा हम यीशु मसीह में लगाए रहते हैं और ऐसी आशा की हम सकारात्मक आशा होती है परमेश्वर में एक्सपेक्टेशन लगाने की कि अब हमारे जीवन में जो होगा वो अच्छा होगा और वो पूरा होगा, क्योंकि अब हमने यीशु मसीह के साथ में उस आशा को लगा दिया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में सकारात्मक बातें पूरी होंगी और प्रभु हमको लज्जित नहीं होने देगा। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। और प्रभु हमको लज्जित नहीं होने देगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि मनुष्य तो है वो फेल कर देता है मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ना हमको छोड़ेगा ना हमको कभी त्यागेगा। यीशु मसीह ही आशीषित आशा है हमारे लिए। आमीन हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं कि बाइबल के अनुसार आशा किसको कहते हैं। बाइबल के अनुसार आशा किसको कहते हैं। बाइबल के उससे पहले एक जस्ट मैं आपको बताता हूँ, एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। इट इज अ कॉन्फिडेंट अनवेवरिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड रूटेड इन गॉड्स फेथफुलनेस। इसका मतलब ये है कि ये एक आत्मविश्वास से भरी हुई आशा है भलाई की, जो हम परमेश्वर से लगाए रखते हैं, जो ना डगमगाती है, जो ना टेढ़ी मेढ़ी होती, जो ना लहर के जैसे ऊपर नीचे होती, मगर इसको हम परमेश्वर पे लगाए रखते हैं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के जैसे और कोई विश्वास योग्यता नहीं। परमेश्वर जैसा कोई विश्वास योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जैसा कोई भी विश्वास योग्य नहीं। परमेश्वर से ही हमको सारी आशीषें मिल रही हैं क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमसे पहले प्रेम किया, उसके बाद हम प्रेम करते, यानी प्रभु पहले विश्वास योग्य रहा, उसके बाद हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहे। सारी आशीषें प्रभु से आ रही है, उसके बाद हम वैसे प्रभु को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन रखने के लिए दिया है। हालेलुया। इब्रानी 6 से 19, 6 का 19 कहता है कि होप को एक एंकर के जैसे फॉर द सोल फर्म एंड सिक्योर। हमारा जो प्राण है, इब्रानी 6 का 19 ये कहता है कि हमारा जो प्राण है वो जो आशा रखता है, वो आशा ऐसी है जो कि एक एंकर के जैसी होती है। एंकर क्या होता है? बड़े बड़े जहाजों में मेरे प्रियो, जिसको हम हिंदी में लंगर बोलते हैं, वो लंगर जब हम नीचे डालते हैं तो उससे फंस के जहाजें रुक जाती हैं, रुक पाती, उसके सहारे से और स्थिर रहती है बड़ी बड़ी डगमगाती लहरों के बीच में भी। हालेलुया। तो हमारे जीवन की लहरों के बीच में भी जो एंकर हमारा है, यानी जो हमारी आशा है, वो यीशु मसीह पर टिक गई। अब यीशु मसीह ही हमारी आशा को पूरी करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी आशा को पूरी करेगा क्योंकि हमारी आशा हमने यीशु मसीह पर लगाई। हमको फाइनेंशियली यीशु मसीह ही ब्लेस करेगा क्योंकि हमने यीशु मसीह पे आशा लगाई है कि यीशु मसीह हमको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। हमको यीशु मसीह चंगा करेगा क्योंकि हमने यीशु मसीह पर चंगाई की आस लगाई है और यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए यीशु मसीह चंगा करेगा। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। वो गरीब हो गया है इसलिए उसके द्वारा हम अमीर हो गए। हालेलुया। ये अमीर वाली बात है, ये सब सुन के अब चौंकना नहीं, ये बाइबल में है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता और चाहता कि वो आशीष का स्रोत बने। बहुतायत पे भरोसा ना रखें, आशीष का स्रोत बने और प्रभु पे भरोसा रखें। आमीन हालेलुया। आशीष का स्रोता बने। आमीन हालेलुया। और एंकर हमारा यीशु मसीह है। इब्रानी 11 का 1 कहता है, फेथ इज कॉन्फिडेंस in what we hope for and assurance about what we do not see। देखिए मेरे प्रियो,
होप और विश्वास आप कह लीजिए भाई भाई है। विश्वास भी वही होता है कि हमने कुछ देखा नहीं है लेकिन हमने विश्वास कर लिया क्योंकि प्रभु ने बोल दिया है, और प्रभु जितना बेटर गारंटर है, जितनी अच्छी गारंटी यीशु मसीह देता है उससे अच्छी गारंटी कोई नहीं दे सकता। नया नियम पुराने नियम से बढ़ के ज्यादा अच्छा गारंटर है आशीषों का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास किस पर है? यीशु मसीह पर। हमारा विश्वास किस पर है? हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है। हालेलुया। इसलिए हमको विश्वास करना है यीशु मसीह पर, क्योंकि हमारा आशा भी यीशु मसीह में ही टिकी हुई है। हालेलुया। और आशा भी ये विश्वास के जैसा भाई है कि आशा जो है हमने देखा नहीं है, हमने आशा को, हमने जिस बात पे आशा करी है उसको हमने देखा नहीं, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने उस विषय में हमसे बातचीत की है और बोला कि मैं करूंगा, तो उस विषय पे जो यीशु मसीह ने बातचीत की है उसकी आशा हमने यीशु मसीह से लगा ली है। हालेलुया, हालेलुया। और वो हम देख नहीं पा रहे लेकिन हमको आशा है, ठीक जैसा हमको विश्वास है। हालेलुया। और निश्चित रूप से हमारी आशा हमारे विश्वास के कारण पूरी हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास मेरे प्रियो, हमने यीशु मसीह पे किया, लेकिन क्या हमने कभी यीशु मसीह को शारीरिक रूप में देखा कि यीशु मसीह संसार में थे वाकई में और यहाँ से आकर गए? नहीं, हमने तो पढ़ा है बाइबल में यीशु मसीह के विषय में, हमने तो चिन्ह और चमत्कार देखे और हमने विश्वास किया यीशु मसीह में कि हाँ आप यीशु मसीह आप थे, आप हैं और आप आने वाले हैं। आप शरीर में आए थे, आपने हमारे दुख सहे, आपकी मृत्यु हुई, आप फिर से जीवित हो गए। हमारा विश्वास है यीशु मसीह आप पर। हालेलुया। विश्वास की जैसी ही आशा है, एक दिन आएगा यीशु मसीह हम सबको अपने साथ ले जाएगा। आशीषित आशा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आशीषित आशा, रैप्चर जिसको हम कहते हैं, असली में एक आशीषित आशा जिसको हम रैप्चर कहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जिसको हम उठा ले जाना यीशु मसीह के द्वारा कहते हैं। हालेलुया। ये आशा ही तो है। रैप्चर वर्ड तो नहीं दिया बाइबल में, लेकिन उसके बारे में कुछ कुछ बताया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा, हमको उठा के ले जाएगा। हालेलुया। और उसके जो चुने हुए हैं, जो जिन्होंने यीशु मसीह को अपने विश्वास किया है, वो सब उठा लिए जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा। आमीन, हालेलुया। और हम सब कैसे हो जाएंगे? हम सब परिवर्तित हो जाएंगे यीशु मसीह के जैसे। हम सब परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? यीशु मसीह के जैसे हो जाएंगे। कैसे? जब पर्वत पर यीशु मसीह ने अपने साथ 2 चेलों को और ले गया था, और उसमें से एक एलिया था, एक मूसा था, और मूसा एलिया दोनों चमक रहे थे। एक मूसा जो है व्यवस्था को दर्शाता है, और एलिया जो है वो प्रॉफिट को दर्शाता है, भविष्यद्वक्ता को दर्शाता है। और ये दोनों जो है यीशु मसीह के सामने है। और यीशु मसीह कौन है? पुत्रत्व को जो दर्शाता, और जो प्रॉफिट और व्यवस्था को देने वाला परमेश्वर उनके साथ में खड़ा है। हालेलुया। तो निश्चित रूप से अगर वो चमक रहे थे, तो जब यीशु मसीह का परिवर्तन हुआ, यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हुआ, तो वो यीशु मसीह की रोशनी भी अद्भुत हो गई होगी। हालेलुया। हम वैसे ही हो जाएंगे जब रैप्चर होगा। आशीषित आशा है। हालेलुया मेरे प्रियो, आशीषित आशा है। बस यीशु मसीह पर विश्वास रखे जीवन भर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो ना हमको गिरने नहीं दे, ना गिरने देगा, ना डिगने देगा। आमीन, हालेलुया। हमको प्रॉस्पर करता रहेगा सारी चीजों में, क्योंकि वो भरोसे और विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया था, वैसे ही हमारा भी चेंज हो जाएगा। हालेलुया। और हमारी जो आशा है मेरे प्रिय, वो तो पूरी यीशु मसीह में कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। यही सबसे बड़ी एंट्री हमारे हेवन में, यही हमारी सबसे बड़ी आशा है। और हम ना डिगने वाले हैं, ना पीछे होने वाले, क्योंकि प्रभु ने हमको चुना, हमने प्रभु को नहीं। आमीन, हालेलुया। उसी तरीके से हम भी बदल जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह उठाएगा एक पुत्र के जैसे, उसी तरीके से हम, ये आशीषित आशा हमारी है कि हम भी यीशु मसीह के जैसे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अब जानते मेरे दोस्तों कि आशा कैसे आता है? आशा आता है जब हम परमेश्वर पर अपने भरोसे को लाते हैं।
परमेश्वर पे अपने भरोसे को लाते हैं। देखिए, ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड के विषय में बाइबल में बताया गया है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड बहुत बड़ी बात होती है। हालेलुया। कि आपके सामने एक सेना आ रही है और आपके पास कुछ ही जन है और आप परमेश्वर पर भरोसा करके प्रभु मुझे जिताएगा। हालेलुया। यहाँ पर होप आ गई, यहाँ पर विश्वास आ गया कि प्रभु मेरे लिए करेगा, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, वो है इतनी बड़ी। हालेलुया। लेकिन फिर भी आप ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर। राजा दाऊद कैसे गोलियत से जीता? राजा दाऊद को हियाव था उसके परमेश्वर पर, और वो कहता है ये खतना रहित कौन है। हालेलुया। और उसने गया और उससे पत्थर मारा और वो वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? गोलियत की। हालेलुया। विश्वास की बात है मेरे प्रियो। जब हमारा विश्वास प्रभु पे होता है तब हमारी आशा में बहुत बल होता है, और वो बल के साथ बल पूर्वक पूरी भी हो जाती है। और जो बल होता है, जो विश्वास होता है मेरे प्रियो, जो ये ग्रेस के द्वारा आता है। हालेलुया। और जो ग्रेस के द्वारा ये हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से सारे पहाड़ों को समतल कर देता और हमारी आशा को पूरी कर देता है। मान लीजिए जो हमारी यीशु मसीह में, इसी को बोलते हैं ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड एक रियल डील होती है मेरे प्रियो, एक असलियत होती है। ट्रस्ट, परमेश्वर पर भरोसा रखना एक हकीकत होती है, एक ट्रस्ट होता है। आमीन। भजन संहिता 118 का 8 कहता है कि इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन मैन। ये परमेश्वर पर भरोसा करना ज्यादा अच्छा है और मनुष्य पर हियाव रखने से। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करना आनंद और शांति को लेकर आता है, जैसे लिखा है वचन में भजन संहिता 125 के 1 में, those who trust in the Lord are like Mount Zion which cannot be shaken but endures forever। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के जैसे, जो डगमगाएगा नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया। हमेशा के लिए बना रहेगा। तो हमेशा के लिए जो बना रहता है वहां शांति भी रहती है। हालेलुया। वहां शांति का अकाल नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, जब परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं तो वो आनंद और शांति को लेकर आता है। वो आशा आनंद और शांति को लेकर आती है। वो भय, वो डर, वो घबराहट सब चला जाता है। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 125 का एक सिय्योन पर्वत क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे प्रियो? सिय्योन पर्वत परमेश्वर के अनुग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। जब हम सिय्योन पर्वत पर होते तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह ऐसा आता है कि पहाड़ों को समतल कर डालता है। हालेलुया। हालेलुया। ये दिखाता है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए होता है, सो द ब्लेस्ड होप इज डिपेंडेंट ऑन द लव ऑफ गॉड। कि जो आशीषित आशा हमने रखी है, ब्लेस्ड होप, वो परमेश्वर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम पे डिपेंडेंट है। हम जितना बोलेंगे कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो आशा और ज्यादा हमारी बलवंत होती है और पूरी होती है, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रेम से ही ये आशा हमारे जीवन में आ रही है। आमीन। हालेलुया। और जो सिय्योन पर्वत पर है वो कभी डगमगाएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर पर आशा रखेगा, जो शांति और आनंद को लेकर आती। तो आप अगर शांति और आनंद में रहना चाहते मेरे प्रियो, सिय्योन पर्वत पर आए, प्रभु के अनुग्रह को ले, परमेश्वर की धार्मिकता को ले और पुरानी बातें बीत चुकी प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागे। हालेलुया। और आशीषित आशा रखें। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह में जो निश्चित रूप से पूरी होगी। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। कोई भी हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाया गया मेरे प्रभु परमेश्वर, सारे हथियार सफल हो जाए। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हमको भर दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और आपकी धार्मिकता की गहराई में हम जाते जाए। छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, पेन से रिलीफ दीजिए, हेल्थ दीजिए, वेल्थ दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, प्रॉस्पेरिटी दीजिए, न्याय कीजिए। और प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर 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 अनुग्रह। हालेलुया।
क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं। आमीन हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम में हमको आशीष दीजिए। मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में प्रभु आपका अनुग्रह हो। इंडिया में, जबलपुर शहर में प्रभु हालेलुया आपकी बहुतायत से आशीष होते रहे। मध्य प्रदेश में आपकी बहुतायत से आशीष होते रहे। पूरे मध्य प्रदेश को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग और अच्छा मौसम बोलता हूँ। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, पूरे मध्य प्रदेश को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। हालेलुया हालेलुया। मध्य प्रदेश को पूरा ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। आओ गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट। हालेलुया। आओ रवश्य खेरले में खो रवश्य कर बताए। हालेलुया। प्रभु हम मसीह यीशु में धर्मी हैं। हमारी प्रार्थनाओं को आप गौर से सुन रहे हैं। आमीन हालेलुया। इस पूरी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। अनुग्रह पर 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 अनुग्रह कीजिए। मध्य प्रदेश, जबलपुर शहर, इंडिया को आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देते यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।